किडनी का कैंसर, बहुत सारे लोग को पता है कि किडनी के कैंसर में क्या होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये आइडिया नहीं है कि जो किडनी का कैंसर होता है, उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कहने का मतलब है कि जो किडनी का स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले बाहर का जो लेयर होता है, जिसको कॉर्टेक्स बोलते हैं, उसके बाद धीरे-धीरे अंदर की तरफ जो आप आएँगे, तो जिसमें पेशाब की जो जो भी पेशाब इकट्ठा होता है, उसको हम लोग बोलते हैं पेल्विस या कैलिक्स बोलते हैं। उसी किडनी में 2 स्ट्रक्चर होते हैं, दोनों का अलग-अलग मैनेजमेंट होता है। कई लोग को आइडिया नहीं होता, कई लोग को ये लगता है कि किडनी का कैंसर दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन ये अलग-अलग है। एक को हम लोग किडनी कैंसर बोलते हैं, दूसरे को हम लोग यूरोथेलियल कैंसर बोलते हैं। दोनों का मैनेजमेंट अलग है, दोनों का सिम्पटम्स अलग है, दोनों को पहचानने का तरीका अलग है। तो ये कन्फ्यूज़न ना हो, कल को आपको कभी कोई बता दे कि आपको जो है अपर ट्रैक्ट यूरोथेलियल कार्सिनोमा हो गया। कहने का मतलब किडनी के अंदर ही आपको कैंसर हो गया, लेकिन वो डिफरेंट वैराइटीज़ का हो गया। वो क्या है उसको आप लोग को समझाता हूँ मैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, दोनों को कैसे अलग-अलग बताएँगे। किडनी का कैंसर कई बार जो है आपको पेन होगा, फ्लैंक रीजन में मतलब कमर पे दर्द होगा, लेकिन जो यूरोथेलियल कैंसर होगा, वो जो क्या होता है वो हमेशा पेशाब के अंदर खून आएगा आपको। अगर किसी को पेशाब के अंदर खून आ रहा है, तो इसका मतलब कि हो सकता है कि उसका किडनी कैंसर भी हो और ये भी ज़्यादा चांस है कि उसको यूरोथेलियल कैंसर भी हो। यूरोथेलियल कैंसर का मतलब आपको यूरेटर में भी कैंसर हो सकता है और या तो सबसे ऊपर वाला किडनी का जो पार्ट होता है पेल्विस जिसको बोलते हैं, जिसमें पेशाब इकट्ठा होता है, उसमें कैंसर हो सकता है। अब यहाँ पे मैनेजमेंट बिल्कुल अलग-अलग हो जाता है। किडनी के कैंसर वाले मरीज़ को किडनी ही सिर्फ़ निकालते हैं, लेकिन जिसको यूरोथेलियल कैंसर हो गया, उसको किडनी के साथ-साथ उसके पूरा पेशाब की नली जिसको यूरेटर बोलते हैं और जो पेशाब का थैला होता है, वहाँ जहाँ अटैच होता है, वो पूरा पार्ट निकालते हैं। कहने का मतलब कि आपको नेफ्रोयूरेट्रेक्टमी करना होता है, आपको यूरोथेलियल कैंसर हो गया तो। साथ ही साथ यूरोथेलियल कैंसर में आपको लिम्फ नोड को भी हटाना पड़ता है। तो ये कैसे पहचानेंगे कि आपको किडनी कैंसर है और या यूरोथेलियल कैंसर है? तो जो किडनी का कैंसर है, देखा जाता है जब हम सीटी स्कैन करते हैं, तो लाइट की तरह जल जाता है, बल्ब की तरह एकदम चमकने लगता है, जिसको हम लोग अपने टर्म्स में एनहांसमेंट बोलते हैं। और वही जो है अगर यूरोथेलियल कैंसर वो भी किडनी के अंदर है, ये लाइट और बल्ब की तरह तो नहीं चमकेगा जिस तरीके से आरसीसी है, मतलब रीनल सेल कार्सिनोमा है। ये बिल्कुल उसमें क्या और डिफरेंस क्या होगा, तो जब भी यूरोथेलियल कैंसर होगा तो हो सकता है कि आपको एसोसिएटेड आसपास का आपका कोलन का, थायराइड का, ब्रेस्ट का, उसके साथ-साथ कैंसर हो सकता है, एसोसिएशन हो। और मैं आपको बता दूँ कि दोनों को पहचानने के लिए एक और हम टेस्ट करते हैं, फ्लेक्सिबल सिस्टोस्कोपी। मतलब आप दूरबीन को एक अंदर से हम दूरबीन डाल के जाके चेक करेंगे कि कैंसर कहाँ है। किडनी के कैंसर वाले मरीज़ में कभी भी हम दूरबीन यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि उसके लिए रास्ता दिखेगा ही नहीं। आपको वही यूरोथेलियल कैंसर वाले मरीज़ में दूरबीन यूज़ करके जाके देख सकते हैं। और उसके बाद बता दूँ कि अगर आपका यूरोथेलियल कैंसर डिटेक्ट हो गया और लेस देन 2 सेंटीमीटर साइज़ है उसका और एक ही जगह पड़ा हुआ है जिसका मतलब यूनिफोकल है और लो ग्रेड है, तो ऐसे में हम आपका जो है किडनी बचा सकते हैं और ऐसे में सिर्फ छोटा-सा ऑपरेशन करेंगे। और वही किडनी कैंसर में अगर साइज़ छोटा है, तो हम सिर्फ जो है छोटा साइज़ का मतलब 4 सेंटीमीटर से कम है, तो उसमें पार्शियल नेफ्रेक्टमी करते हैं जिसमें जिसमें जो किडनी के बाहर के हिस्से को सिर्फ ट्यूमर वाले हिस्से को बाहर निकाल देंगे, किडनी को बचा लेंगे। लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि आप देखेंगे कि ये जो यूरोथेलियल कैंसर, मैंने दोनों को अलग-अलग बताया। जैसे मैंने बताया कि किडनी है और ये जो आप पेन देख रहे हैं, यहाँ से आपका यूरेटर आ रहा है। पेन को यूरोथेलियल कैंसर बोल दिया और इसको हमने किडनी कैंसर बोल दिया। इसका जो मैनेजमेंट अलग है और इसका मैनेजमेंट अलग है। दोनों को बिल्कुल हम डिफरेंट तरीके से हम बार-बार पेशेंट को बुलाते भी हैं, फ़ॉलो-अप भी अलग-अलग करते हैं। कई लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि हमारा जो कैंसर किडनी का है, लेकिन पूरा क्यों काट रहे हो सकता है उसके अंदर यूरोथेलियल कैंसर हो, ठीक है? और मैं आपको बता दूं कि अगर कैंसर हो जाए तो उसके बाद क्या-क्या ध्यान देना होता है। उसके बाद आपको फ़ॉलो-अप, अगर इसका कैंसर हो गया यूरोथेलियल कैंसर का, तो आपको जो है हर 3 महीने पे हम लोग साइटोलॉजी करेंगे, आपको सिस्टोस्कोपी डाल के जाँच करेंगे और सीटी स्कैन कराते रहेंगे। ऐसा 5 साल तक चलता रहेगा। स्टार्टिंग में 3-3 महीने के बाद बुलाते हैं, उसके बाद 6-6 मंथ के बाद बुलाते हैं। आपको एक और बात बता दूं कि यूरोथेलियल कैंसर में और दोनों कैंसर में ऑपरेशन के बाद डिपेंड करता है कि बायोप्सी क्या है, उसके बाद हो सकता है कीमोथेरेपी की भी ज़रूरत पड़ जाए। तो अगर आपको कभी कोई बोल दे कि यूरोथेलियल कैंसर है तो उसको क्या कहते हैं, कैसे समझते हैं, तो आप इन सब चीज़ों से आइडिया लगा सकते हैं। अगर आपको डाउट है तो आप ज़रूर पूछें हमसे।